ऑपोजिशन वाले आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप बदरपुर क्षेत्र का ध्यान नहीं रख रहे हैं। बदरपुर क्षेत्र में आपके जो ऑफिस खुला है उस पर नेता प्रतिपक्ष लगा है, लेकिन विधायक तो बदरपुर क्षेत्र लिखा ही नहीं है। तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एक दिन भी अपना विधानसभा छोड़कर नहीं गया, आप अंतर समझिए, वो एक दिन नहीं गए। मैं उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनौती देता हूं कि एक सिंगल कोई वो जो उन्होंने फेसबुक पे कोई कुछ इस तरह की जानकारी दिल्ली के लोगों को दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर गरीबों के बीच में कोई राशन वितरण कर रहे हो, कोई मास्क, कोई सैनिटाइजर या उनके लिए कपड़े, जूते, चप्पल, जिन चीजों की आवश्यकता थी, अगर वो एक दिन भी गए और मैं, मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी मंडल और जिला के पदाधिकारी और मेरा सपुत्र सुरेंद्र विधोड़ी, हम लोगों ने घर घर खाना भी पहुंचाया, पूरे एरिया को सैनिटाइज भी कराया और जो कर सकते थे हर रोज कुछ ना कुछ हम जनहित में करते रहे। और पार्टी की ओर से जो कुछ किया गया वो मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो जनधन खाते में 500 रुपए डालने की बात है, चाहे 1,000 रुपया पेंशन देने की बात है, चाहे महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात है, चाहे किसानों के खाते में 2,000 रुपए डालने की बात है, चाहे गरीब आदमी को 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल मुफ्त उपलब्ध कराने की। तो ये चाहे नालों की सफाई की बात है, चाहे जो जैतून मोड़ पे जाम लगता था, चाहे उस जाम को खत्म करवाने की बात। तो ये मुझे बताइए, हम तो जब से लॉकडाउन लगा है हम तो काम कर रहे हैं। वो जरा अपने नेता के बारे में बताएं कि क्या वो एक दिन भी अपने विधानसभा क्षेत्र में गए, उनसे जरा ये पूछ लीजिए। अब दूसरा सवाल आपका है कि बोर्ड के ऊपर नेता प्रतिपक्ष लिखा होता है, तो उनसे ये पूछो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनके बोर्ड पे क्या लिखा होता है? उनके बोर्ड पे लिखा होता है कि विधायक लिखते हैं क्या? वो लिखते हैं श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली। उनके जो मंत्री हैं वो अपने नाम के बाद जो अपना पद लिखते हैं मंत्री दिल्ली सरकार। और रामवीर सिंह धूड़ी का जो दर्जा है वो भी मंत्री का दर्जा है। तो मैं नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा हूं, तो आप मुझे बताइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मेरा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, तो मैं नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा लिखूंगा ही लिखूंगा, और क्या लिखूंगा मैं? तो अब इन लोगों को यदि जानकारी नहीं है, इनको इतनी समझ नहीं है कि रामवीर सिंह धूरी को क्या लिखना चाहिए, आप मुझे बताइए, यदि आप सरकार में आप मान लो चीफ इंजीनियर है, तो क्या आप अपने आप को एक्सेल लिखेंगे क्या? या आप दिल्ली पुलिस में आप डीसीपी हैं, तो क्या आप अपने आप को इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस लिखोगे क्या? अरे मैं दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता हूं, तो मैं वही लिखूंगा। और सभी को मालूम है कि प्रतिपक्ष का नेता वही बनता है जो विधायक होता है, मुख्यमंत्री वही बनता है जो विधायक होता है, मंत्री वही बनता है जो विधायक होता है। तो अगर इन लोगों को इतनी भी जानकारी नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूं? सर, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है कि आप क्षेत्र में गड्ढा कलोनी में ओजोन नहर पार, उस समय ओजोन की जो समस्या है वो पीड़ित थी, और आपने अपने वादे में कहा था कि अगर मैं विधायक बना तो वहां की समस्या से मैं निजात दिला पाऊंगा। तो सर आप उसके बारे में वहां क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? अभी हम लोग जो है, आज जरा देखो ना, मेरी पोस्ट देखो जो मैंने डाली है, कल डाली है, उसको पढ़ो। उसको कल ही मैं और हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री माना आदेश गुप्ता जी, हम भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी साहब को मिले हैं और हमने तमाम समस्याओं के बारे में उनको जानकारी दी है। उसमें ओजोन के बारे में भी हमने उनसे आग्रह किया है कि ओजोन केवल कोई बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं है, ओजोन चला गया है आपका वजीराबाद से लेके सोनिया बिहार तक। और ये कोई आज की बीमारी नहीं है, ये ओजोन जो है
जब इस इलाके के विधायक राम सिंह नेता थे 2010 में, तब ये ओजोन लगा था। और ये ओजोन जो है उस समय, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, और राम सिंह नेता कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन दे रहे थे, तो ये 2010 में ये ओजोन लगा। और क्योंकि अभी मुझे चुनाव जब से मैं जीता हूं तो देश में एक कोरोना संकट आ गया। अरे आज सरकारी दफ्तरों में कोई कामकाज नहीं हो रहा है, तो जैसे ही कामकाज तेजी से शुरू होगा तो इस मुद्दे को हम लोग सरकार के साथ उठा रहे हैं। जो हम प्रयास कर सकते हैं वो हमारी ओर से किया जा रहा है, और इसके लिए हमें किसी से कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने क्षेत्रवासियों के प्रति गंभीर हैं, और ये समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है, और उसके समाधान के लिए हम निरंतर प्रयास हम कर भी रहे हैं। और इस संबंध में मैं 2 बार, एक बार तो आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारी मेरे साथ थे, और कल मैं जो हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, उनके साथ आदरणीय पुरी साहब को मिला हूं, जो भारत सरकार के यूडी मिनिस्टर हैं, और हमने इस ओजोन को हटाने का आग्रह किया है। अब उसमें जैसे ही ये कोरोना से हम लोग बाहर आएंगे तो वो कार्रवाई फिर आगे बढ़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी ये ओजोन समाप्त हो। और क्योंकि दिल्ली सरकार से भी हमने आग्रह किया है, क्योंकि दिल्ली सरकार को भी रिकमेंड करना है, उनको भी अपनी रिकमेंडेशन भेजनी है। दिल्ली सरकार की रिकमेंडेशन पे ही फिर ये काम आगे बढ़ता है। तो हमने दिल्ली सरकार से भी आग्रह किया है कि वो भी केंद्र सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेजें। मैं इंतजार कर रहा हूं उनके प्रस्ताव का, क्योंकि प्रस्ताव जैसे उनका जाएगा तो हम और मजबूती से इस मामले को अपने भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री के साथ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बधूड़ी जी, जिनसे हमने सारे सवाल पूछे, जो विरोधी भी उनसे पूछ रहे थे वो सवाल के हमने जवाब लिए। मुझे लगता है विरोधियों को भी उसके जवाब मिल गए होंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए हमारे एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।